शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, गुरुदेव ने कहा कि इस 5 शमी के पत्ते और शहद का उपाय वो जिस कामना से कर लेता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है और गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ये किन व्यक्तियों को करना है कि अगर आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन के दुख दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी लगातार चलती हुई आ रही है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, आप महादेव से इच्छा मांग मांग करके थक गए लेकिन आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप थक जाओ, भोले बाबा भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि किस हद तक आप बाबा से मांगते हो, थक हार करके बाबा को देना ही पड़ता है। और ये वाला उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जो शुक्रवार के दिन आपको करना है। गुरुदेव ने कहा आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। किस तरीके के पत्ते लेना, यहां से तोड़ना, और ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता होता है। इसी तरीके से आपको 5 शमी के पत्ते लेने हैं, क्रम ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ लेना होगा थोड़ा सा शहद, ज्यादा नहीं, मात्र आपको आधा चम्मच के बराबर शहद ले लेना है। और थोड़ा सा ही, आधा कटोरी भी नहीं, मतलब जो 2-3 चम्मच के बराबर का आपको दूध लेना है। लेकिन दूध का क्रम क्या रहेगा, ध्यान रखना, ये गाय का होना चाहिए, वो भी कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इस तरीके का आपको दूध ले लेना है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, 1 चुटकी के बराबर या 2 से 4 बूंदे, और 1 लोटे शुद्ध जल में इस गंगा जल को डाल देना, ठीक है। और बाकी अपने घर के जल से इस पूरे के पूरे कलश को भर लेना, ठीक है, गंगा जल वाला जल। और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवालय में, शिवलिंग के पास में। अब समय जो पूज्य गुरुजी ने बताया, वो कहा कि शुक्रवार का जो दिन होता है ना, इस दिन आप सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, या शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भूलवश शाम को भी नहीं जा सकता तो वो रात्रि को भी जा सकता है। भोले बाबा के मंदिर में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ में। जाते ही जब भी आप मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ में आए, उस जल को आपको अपने दाहिने हाथ में रोकना है और अपने दोनों नैनों पर लगा करके अपनी कामना कहनी है। अब जो आपके पास में 5 शमी के पत्ते हैं, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 शमी के पत्ते इस तरीके से हैं, तो इनमें से आपको 2 शमी के पत्ते अलग रखना है और 3 शमी के पत्ते अलग रखना है। इन दोनों को आपको दूध में भिगो लेना है, मतलब दूध में डाल देना जितना थोड़ा सा दूध आपने लिया है, और इन 3 को आपको शहद के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, जो दूध के 2 शमी पत्र हैं, इनमें से पहला शमी का पत्ता दूध का आपको जलाधारी पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना है, ठीक है। और जो दूसरा दूध का है वो आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। अब जो 3 शमी के पत्ते बचे हुए हैं शहद में डूबे हुए, उनका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी आपके जीवन के दुख कष्ट चल रहे हैं, किसी परेशानी है या फिर कोई अड़चन है आपके जीवन में जिसकी वजह से सुख आपके जीवन में नहीं आ रहा, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो ये जो शहद होता है ये उन सभी समस्याओं का काट करता है, ठीक है। 1 शमी का पत्ता सबसे पहले लोगे, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यहां पर समर्पित करना, शहद वाला, ठीक है। दूसरा जो शहद का शमी पत्र है वो आपको माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। और जब तीसरा शमी पत्ता आप शहद वाला समर्पित करोगे, उसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना और उसके पश्चात अपनी कामना कहते हुए भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। अपने दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा बहुत समय से आपसे मांग रही हूं या मांग रहा हूं, मेरी एक कामना को पूरा कीजिए। शुक्रवार का जो विशेष दिन पड़े, शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा बाबा आपकी भक्ति जानेगा और आपकी मनोकामना को निश्चित रूप से पूरा करेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय तो आपको करना ही करना है, जो सबसे ज्यादा अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में कहा कि जब भी अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है ना, जिसके शरीर से बीमारियां दूर होने का नाम नहीं ले रही है, यानी कि किस तरीके की बीमारी है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्तियों के पेट से संबंधित बीमारियां हैं, पेट से संबंधित बीमारी जैसे अल्सर हो गया, या फिर गैस बनती हो, है ना, या फिर अपच की समस्या है ना, या फिर पेट में जैसे छाले हो जाते हैं, काफी बार समस्या आ जाती है ना, पेट में कोई गठान हो गई है, तो उन व्यक्तियों के लिए ये सबसे अचूक उपाय है, जो कि आपको प्रत्येक शुक्रवार से एक नियम के साथ में करना है। ध्यान रखना, प्रत्येक शुक्रवार को एक नियम से करना है।
आप जिस भी शुक्रवार से स्टार्ट करें उसके बाद से आपको लगातार करना है। चाहे आप एक शुक्रवार से करना स्टार्ट कर दें, उसके बाद लगातार करते रहेंगे। कितने दिन तक? 7 दिन तक। अगर आपने शुक्रवार से स्टार्ट करना, ये चीज ध्यान रखना, उसके बाद में आपको शनिवार, रविवार, सोमवार, अगले शुक्रवार तक करना है। केवल 7 दिन आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है, जिस भी शुक्रवार को आप कर रहे हो, एक बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के भोले बाबा के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे कि आपका मुख किधर हो जाए, उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। आप जो बेलपत्र समर्पित करते थे, कैसे करते थे? डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहता था आपकी तरफ में। लेकिन यहां पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस बेलपत्र को समर्पित कैसे करना है? डंडी रहेगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी मैया अशोक सुंदरी की तरफ में। उसके पश्चात अपने दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना है ना, अपने समस्त समस्याओं को दूर करने की कामना करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर, इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है, धीरे धीरे करके। जो भी जलाधारी से जल बह करके आएगा, उस जल को आपको रोकना है और रोक करके बाबा से विनती और कामना करके इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना है। उठा करके इसी वाले कलश में आप डाल देना। बाबा से ढोक दे करके विनती करके आप जब वापस आएंगे तो जो शिवालय मंदिर का जो चौखट होती है ना, मंदिर का जो मेन गेट है, उस मेन गेट पर खड़े होकर के आपको इस बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना है। अगर वहां से शिवलिंग दिखाई देता है तो देखते हुए खा लेना है। और उसके 15 मिनट के पश्चात, ध्यान रखना, 15 मिनट के पश्चात ये जो जल आपने रोका था, इस जल का भी आपको ग्रहण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक शुक्रवार से करना स्टार्ट कीजिएगा, अगले शुक्रवार तक आपको ये लगातार प्रतिदिन करना है। चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, चाहे रात्रि को करो। पूज्य गुरुजी ने कहा पेट की जितनी बीमारियां होंगी वो समस्त खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों के लिए, देखिए घर में अगर धन नहीं आ रहा है ना, पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, या फिर घर में खर्चे इतने ज्यादा हैं कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, किसी से मदद के लिए फोन करते हो वो सामने वाला फोन नहीं उठाता है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, तो जितनी भी आपके परिवार के दोष हैं वो सारे के सारे दोष तो खत्म होते ही होते हैं। साथ ही साथ आपके परिवार का मान सम्मान गौरव बढ़ता है। साथ ही साथ आपके परिवार में वैभव संपदा की भी कभी कभी भी नहीं रहती है। इस वाले उपाय को जो विशेष तिथि पड़े, चाहे चतुर्थी पड़े, पंचमी पड़े, एकादशी पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, अपने घर पर आपको रात्रि के समय पर यह करना है। किस समय पर? ध्यान से सुनिएगा। रात्रि का जो समय अभी सर्दियों के हिसाब से बताऊं तो 8:15 के बाद में, है ना, के बाद आपको अपने घर पर यह काम करना है। लेकिन उससे पहले आपको सारी तैयारी कर लेनी है। किस तरीके से करनी है, ध्यान से सुनिएगा। आपको थोड़ा सा चाहिए होगा लाल चंदन, जो जनरली आपके घर में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल। एक चुटकी आपको केसर चाहिए। केसर थोड़ी सी महंगी आती है तो आपको एक चुटकी ले लेना है। और कहीं से भी मिल जाए एक लाल फूल ना, चाहे कोई सा भी, गुड़हल का ले लो, कमल का, गुलाब का, जो मिल जाए वो एक लाल फूल ले लेना। ये जो 4 चीजें ली है, इन चारों चीजों को आपको एक बाल्टी के अंदर डालना है। पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। एक बाल्टी के अंदर डाल देना है थोड़ा सा गंगा जल वगैरह, और इस बाल्टी को पूरा जल से भर लेना। मतलब आपको कितने लोटे? 7 लोटे जल के चाहिए, है ना। तो 7 लोटे जल के बराबर का जल आपको इस बाल्टी के अंदर ले लेना है और पूरा का पूरा आपको इसी के अंदर सारी चीजें मिला देनी है। 1 लोटा आपको अलग से ले लेना है, खाली तांबे का, ठीक है। आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले यहां पर अगर होगा तो आपको क्या करना है, 1 दीपक गाय के घी का गोल बाती का प्रज्वलित करना। और उसके बाद में जो बाल्टी के अंदर आपने यहाँ पे लिया है ना, इस बाल्टी में से आपको कलश को भर भर करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 7 लोटे जल से शिवलिंग का आपको क्या करना है, अभिषेक करना है। 7 बार आपको लोटे इस पर चढ़ा देना है। चढ़ा देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती और कामना करना और वापस अपने घर पे अंदर आ जाना। दीपक को वहीं पर लगे रहने देना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो विशेष तिथि पड़ती है, जैसे चतुर्थी पड़ी, पंचमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, और अभी तो सोमवार की अष्टमी भी आ रही है। अगला जो सोमवार है उस दिन सोमवार की अष्टमी भी है। उस दिन इस 7 लोटे जल का उपाय करना मत भूलिएगा। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।